टीना और रमेश की शादी हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। टीना एक बहुत ही अच्छी, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी और उसका व्यवहार अपने ससुराल वालों के साथ में बहुत अच्छा था। वह घर के काम के साथ साथ ऑफिस भी संभालती थी। वहीं रमेश इस घर का इकलौता बेटा था, जिसके कारण उसकी माँ बिमला ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। जिसके कारण एक दिन जब टीना और रमेश दोनों बाजार से घर वापस लौटे तो घर पर रमेश की माँ विमला ने टीना को कहा, अरे मेरा बेटा कितना थका हुआ लग रहा है, जा तू जाकर मेरे बेटे के लिए शरबत बना कर ला और उसके अंदर थोड़े काजू भी डाल देना। तभी रमेश बोलता है, अरे माँ मैं इतना भी नहीं थका, मेरे से ज़्यादा तो टीना थक चुकी है। तभी माँ बोलती है, कैसे नहीं थका बेटा। इतना बोलकर टीना को बोलती है, तुम गई नहीं अभी तक, जाओ जाकर इसके लिए शरबत लेकर आओ। तभी टीना बोलती है, जी हाँ माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। विमला को अपने बेटे के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। अगले दिन सुबह टीना के ऑफिस की छुट्टी होती है तो वह माँ जी से बोलती है कि आज मैं बाजार जाकर घर का कुछ सामान ले आती हूँ। टीना बाजार से घर का काफ़ी सारा सामान लेकर आती है। टीना काफ़ी थकी हुई होती है, इसलिए वह हाँफने लग जाती है। तो सास बिमला बोलती है, अरे ऐसा क्या कर लिया तूने जो इतना थक गई। तभी टीना बोलती है, क्या बताऊँ माँ जी, इतना सारा सामान लेकर आई हूँ तो थक गई हूँ। इतने में ही रमेश वहाँ आ जाता है और सास का पूरा ध्यान बेटे पर चला जाता है। बिमला बोलती है, अरे आ गया बेटा तू, बहुत थक गया है, आजा मेरे पास बैठ जा। तभी टीना रमेश से बोलती है, तुम पनीर लेकर आए हो ना रमेश। तभी रमेश बोलता है, हाँ मैं पनीर लेकर आया हूँ, ये लो। तभी बिमला बोलती है, अरे बहू तुमने रमेश से क्यों पनीर मंगवाया, वह पहले ही ऑफिस से थका हुआ आता है और तुमने उसे दूसरा काम सौंप दिया। तभी टीना बोलती है, माँ जी मैंने सिर्फ पनीर मंगवाया है, कोई संजीवनी बूटी नहीं मंगवाई, इससे भारी सामान तो मैं खुद उठाकर लाई हूँ बाजार से। तभी सास बोलती है, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, जा अब जल्दी से खाना बना दे, मेरे बेटे रमेश को भूख लगी है। सास बिमला पूरे दिन ऐसे ही करती रहती, अपने बेटे और बहू में फ़र्क। टीना को कभी भी उसके हिस्से का प्यार और तारीफ नहीं मिलती थी, चाहे वह लाख कोशिश ही क्यों ना कर ले। फिर टीना रोते हुए अपने पति रमेश को बोलते है, रमेश माँ जी को तो मैं दिखती ही नहीं हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, उनको तो सिर्फ तुम दिखते हो। तभी रमेश टीना से बोलता है, ऐसा नहीं है टीना, तुम जानती हो ना माँ मुझसे कितना प्यार करती है, इसलिए वह बस ऐसा करती है, तुम शांत हो जाओ, मैं माँ को समझा लूँगा। इतना बोलकर रमेश वहाँ से चला जाता है। बिमला का टीना के प्रति भेदभाव घर पर ही नहीं बाहर भी ऐसा ही था और पूरे मोहल्ले को दिखता था। बिमला अपनी बहू टीना से ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह उसकी बहू नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी हो। टीना से बोलती है कि तुम कल ऑफिस नहीं जाओगी, कल घर पर मेरी कुछ दोस्त आ रही हैं तो उनके खाने की तैयारी करनी है। टीना बोलती है कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी और ऑफिस में काम ज़्यादा है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन बिमला मानती नहीं है। तो टीना बोलती है रमेश को कि तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, मुझे ज़्यादा काम है। तभी सास बिमला बोलती है कि रमेश क्यों छुट्टी लेगा, उसे तो ऑफिस में बहुत काम रहता है, तुम तो टाइम पास ही करती हो वहाँ। तब टीना बोलती है, आप तो हद ही करती हैं माँ जी। तब बिमला बोलती है कि अब ज़्यादा मत बोल, चल काम पर लग जा। और ऐसा बोलकर वह टीना की छुट्टी करवा कर ही रहती है। वो पूरा दिन घर का काम और मेहमानों के आने की तैयारी में लगी रहती है। फिर शाम को बिमला की सहेलियां घर पर आ जाती हैं और बिमला पूछती है कि तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हुई घर पर आने में। उनकी सहेलियां बोलती कि नहीं, हमने टीना से बात कर ली थी और उसने हमें अच्छे से एड्रेस समझा दिया था। टीना मेहमानों के लिए फिर नाश्ता लेकर आती है। तभी बिमला की सहेलियां टीना की तारीफ करती हैं और बोलती हैं कि बिमला, तेरी बहू टीना तो बहुत ही समझदार है, जो घर का पूरा काम करती है और ऑफिस भी संभालती है। लेकिन बिमला उनको बोलती है कि काहे की समझदार है ये, कुछ भी काम नहीं करती है, इससे ज़्यादा काम तो मेरा बेटा करता है, वह मेरी सेवा भी करता है और ऑफिस भी जाता है। ये सारी बातें पास में खड़ी टीना सुन लेती है और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है।
फिर टीना मन ही मन में सोचती है कि आखिर क्यों माँ जी बेटे और बहू में इतना फर्क करती है। उन्हें मैं कभी क्यों नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ अपना बेटा ही क्यों दिखता है। ऐसे सोचते सोचते टीना फिर से मेहमानों की सेवा में लग जाती है और उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है और वो मेहमान शाम को घर पर वापस लौट जाती है। उनके जाने के बाद टीना साफ सफाई और घर के काम में लग जाती है और अचानक से उसका पेट दुखने लग जाता है और वह लेट जाती है। फिर सास बिमला उससे पूछती है कि अरे क्या हुआ, तू ऐसे लेट कैसे गई। तब टीना बोलती है कि माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और कमर भी दुख रही है। तभी बिमला बोलती है अरे इतना भी कुछ नहीं हुआ है, जरा से काम में तेरे पेट और कमर में दर्द होने लगा, तू तो हर छोटी सी बात पर रोने बैठ जाती है। उसी टाइम रमेश भी ऑफिस से घर आ जाता है और बिमला बोलती है कि आ गया बेटा। तभी रमेश बोलता है आज मेरे हल्का सा सर में दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। तब बिमला बोलती है ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, इधर बैठ, मैं तेरा सर दबा देती हूँ और चाय बना देती हूँ। इधर टीना सीधे कमरे में आती है और रोने लग जाती है। फिर रमेश टीना के पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो। टीना रोते हुए रमेश को बोलती है कि आज तो माँ जी ने हद ही कर दी, वह हमेशा मेरे साथ में ऐसा ही करती है। आज तो मेरे इतने बीमार होने की हालत में भी उन्हें आप ही दिखाई दे रहे थे, जैसे तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। ऐसा क्यों करती है माँ जी। रमेश टीना को ऐसी हालत में देखकर उसने टीना को समझाया और खुद कुछ सोच में पड़ गया। अगली सुबह जब रमेश कसरत करके घर वापस आया तो टीना के लिए समोसे लेकर आया और बोला कि टीना तुम्हें समोसे पसंद है ना, ये लो समोसे खा लो। तभी बिमला वहाँ पहुँचती है और बोलती है मुझे भी दे दे बेटे समोसे। रमेश बोलता है कि माँ मैं तो टीना के लिए ही लेकर आया हूँ। अच्छा इसके लिए लेकर आया है, कोई बात नहीं। फिर उसी दिन शाम को रमेश ऑफिस से घर लौटता है। तब बिमला बोलती है बैठ जा बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। लेकिन रमेश बोलता है नहीं माँ आप रहने दो, मुझे तो टीना के हाथ का खाना ही पसंद है, मैं उसी से बोल देता हूँ, वही मेरे लिए खाना लगाएगी। बिमला को रमेश की बातों का बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह कुछ उसे बोल नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह रमेश टीना से बोलता है कि टीना जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शादी में चलना है। बिमला रमेश से बोलती है कि बेटा मुझे भी शादी में ले चल। तब रमेश बोलता है माँ तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, टीना जा रही है ना मेरे साथ, आप अपने लिए यही कुछ बना लेना खाने के लिए। बिमला को रमेश की बातों का बहुत बुरा लग रहा था और वह भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से कहती है कि हे भगवान कोई ऐसा कैसे कर सकता है, एक ही घर में माँ और बीवी में इतना फर्क कौन करता है। रमेश को ये क्या हो गया भगवान। ये सारी बातें रमेश और टीना दोनों गेट के पास खड़े होकर सुन लेते हैं। ये सुनते ही वह दोनों अंदर आ जाते हैं और रमेश अपनी माँ बिमला से कहता है कि माँ आपने भी तो मेरे में और टीना में फर्क किया था ना, आपने भी तो नहीं सोचा कि आपके ऐसे करने पर टीना के दिल पर क्या बीती होगी। आज जब मैंने आपके साथ में ऐसा किया तो आपको दुख हुआ ना माँ, तो सोचो टीना को कितना दुख होता होगा जब आप उसके साथ में ऐसा करते हो। मैंने आपको समझाने के लिए ही आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया है। बिमला बोलती है मैं समझ गई रमेश बेटा, और अपनी बहू टीना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टीना, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत व्यवहार किया, तुम में और रमेश में फर्क किया। टीना बोलती है अरे माँ जी आप माफी मत मांगो, मुझे तो बस आपका प्यार और सम्मान चाहिए। बिमला हंसते हुए बोलती है अब से मैं तुझे इस रमेश से भी ज्यादा प्यार करूंगी। तब रमेश अपनी माँ को छेड़ते हुए बोलता है अरे माँ अब आप फिर से फर्क कर रही हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दो लोगों में फर्क नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें हमेशा सम्मान प्यार और सम्मान देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।